चलिए, तो आज हम लोग केतु ग्रह के संबंध में कुछ जानकारी शेयर करेंगे। देखिए, केतु ग्रह को राहु से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जैसा कि हम लोगों ने राहु के विषय में जब पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये समझा था कि एक स्वरभानु नाम के दैत्य का जो है, विष्णु भगवान ने जब सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटा, तो वो दैत्य दो भागों में बट गया। सिर का हिस्सा अलग हो गया और धड़ का हिस्सा अलग हो गया, तो सिर राहु कहलाया। तो सिर की जो खूबियां हैं वो हम लोगों ने समझी थी कि सिर में क्या क्या है। आंखें हैं, कान है, नाक है, जिह्वा है यानी टेस्ट, यानी कि सारी जो मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं वो सिर में है। और ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 प्रकार की होती हैं: आंख, कान, नाक, मुंह, जिह्वा और त्वचा। यानी कि एक स्पर्श के अलावा राहु के पास सारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ज्ञानेंद्रियां होने से राहु जो है इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से भौतिकता को देखता है, ग्रहण करता है और उसकी ओर आसक्त होता है, आकर आसक्त करता है जातक को। और उस भौतिकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो जिन जिन तरीकों का इस्तेमाल करता है, उसको हम लोगों ने राहु के विषय में समझा था। अब हम लोग ये भी जानते हैं, चूंकि राहु और केतु एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, तो इसलिए राहु और केतु हमेशा कुंडली में या चार्ट में एक दूसरे के आमने सामने अपोजिट हाउसेज में बैठते हैं। तो अगर हमें राहु की स्थिति पता लग जाए तो केतु का पता लग जाएगा, और केतु की पता लग जाए तो राहु की स्थिति पता लग जाएगी। दोनों की जो अंशात्मक दूरियां हैं वो भी एग्जैक्ट 180 अंश होती है। अर्थात अगर राहु मेष में 10 डिग्री में है, तो केतु जो है तुला में 10 डिग्री में होगा। ये सामान्य चीजें हैं। अब हम लोग थोड़ा सा केतु के बारे में समझते हैं। तो जब हम लोग राहु केतु के निर्माण की कथा पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने ये जाना था कि इनका निर्माण भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से हुआ था। लेकिन क्या हुआ था, अमृत का पान जो है उस दैत्य ने कर लिया था। इसलिए विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से दो भाग में विभाजित होने के उपरांत भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वो अमर हो गए और उनको ग्रहों का रूप मिला। राहु केतु वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के फल को देने में या बढ़ाने में, घटाने में काफी मदद करते हैं। और इनके बिना जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फल कथन नहीं हो सकता है। तो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह है ये। किस तरह फल देते हैं थोड़ा सा आगे हम लोग समझेंगे। तो अभी जैसे केतु के अगर हम लोग साधारण गुण स्वरूप स्वभाव को जानने की कोशिश करें, जानने का प्रयास करें, तो हम लोग ये पाते हैं कि केतु एक धड़ है जिसमें सर नहीं है। सर नहीं है इसका मतलब क्या है, केतु के पास ना तो नेत्र है जिससे वो देख सके, ना कान है जिससे वो कुछ सुन सके, समझ सके, ना नाक है जिससे कोई वो सुगंध लेकर के अपने आसपास के बारे में कुछ जान सके, ना उसके पास जिह्वा है जिससे वो कुछ टेस्ट कर सके। तो अर्थात उसके पास जो है ना देखने को, सुनने को, सोचने को, समझने के लिए कोई भी उसके पास इंद्रिय नहीं है। जब कोई भी इंद्रिय नहीं होती है किसी भी, मतलब क्या कहते हैं, अब ये समझ लिया, अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो हम किसी एक भी जातक या पर्सन के पास अगर उसकी एक भी इंद्री नहीं, जैसे सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता, तो उसको देखिए जीवन जीने में कितनी परेशानी होती है, कितनी कठिनाइयां होती हैं। अब केतु है जिसके पास कोई भी इंद्री नहीं है, तो समझ लीजिए उसको कितनी कठिनाई होती है। तो ऐसे अवस्था में क्या हो जाता है, व्यक्ति एक जो है शव के समान हो जाता है। अब शव में क्या है कि वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो केतु कैसा शव है कि उसको जो है उसने अमृत का पान कर रखा है ना। अब अमृत का पान कर रखा है इसलिए उसमें जीवंतता है, जीवित है वो।
लेकिन केतु का ये जो स्वरूप, ये शरीर ये दिखाता है कि जैसे हमारे पास आकांक्षाएं हैं, ऑब्जेक्ट हैं, कामनाएं हैं, लेकिन हम उनको जो है पूरा नहीं कर सकते। मतलब अपनी जो हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो हमारी संभावनाएं हैं, उनको हम जो है अ, लागू नहीं कर सकते संसार में। इसका क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि जैसे अभी जब हम लोग केतु के हेडलेस के बारे में अ, आगे जब विस्तार से समझेंगे तो और जानकारी मिलेगी। अभी हम लोग समझना चाह रहे हैं कि केतु को हम लोगों ने जो अंतर्ज्ञान का प्लेनेट कहा है। कैसे समझ में आता है कि केतु चूंकि उसके पास कोई इंद्रिय नहीं है, तो वो उसके पास न ज्ञान की शक्ति है, ना क्या कहते हैं उसके पास कोई बुद्धि है, ना चेतना है। तो ऐसे में क्या करता है, जो अपने वो कामनाओं या अपनी इच्छाओं या अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो संसार में भटकता है। हम्म। और भटकता है चूंकि उसके पास ज्ञान की दिशा का अभाव है। ज्ञान की दिशा का अभाव इसलिए है कि इंद्रियां नहीं है। तो ज्ञान की दिशा के अभाव के कारण जो है उसको तमाम उसकी योजनाएं और संभावनाएं रहने पर भी वो अपनी किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए जो उसकी जो तरीके हैं उसको वो पूरी तरह लागू नहीं कर पाता है। तो क्या होता है कि वो इधर उधर भटकता है और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। भटकता है, भटकाव में उसे जब लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो निराश हो जाता है, फिर बैठ जाता है, सोचता है। लेकिन चूंकि उसके अंदर अमृत है, तो फिर वो उठ खड़ा होता है और फिर वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। लेकिन चूंकि ज्ञान की दिशा का अभाव होने के कारण वो बार बार भटकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। तो ऐसे में वो जब बार बार असफल होता है, तो असफल व्यक्ति क्या करता है, थोड़ा निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, पीड़ा उसको मिलती है ना। बार बार उसे पराजय का, हताशा का सामना करना पड़ता है। अब ऐसे में क्या करता है वो कि थक हार करके बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है तो फिर वो क्या अपना जो है वो बाहर से उसे कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा है, बाहर से उसके लक्ष्य पूरे हो नहीं रहे जो उसने प्रयास किए। तो ऐसे में थक हार के बैठ करके वो अपने अंदर की तरफ चिंतन मनन करता है। जो उसकी सोच जो है, या उसकी ये कहिए कि लक्ष्य प्राप्त करने के जो तरीके हैं, वो आउटवर्ड होने के स्थान पर वो अंतर्मुखी हो जाते हैं। और जिस क्षण ये उसके प्रयास या अपनी समस्याओं के समाधान के प्रयास जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, अर्थात उसे अंतर बोध हो जाता है, अंतर ज्ञान हो जाता है, तब उसी क्षण उसको उसकी बहुत सी समस्याओं का समाधान उसे मिल जाता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ है कि जब कभी भी हम लोग अपनी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान अगर हम लोग अंतर्मुखी होकर के सोचे, जिनका समाधान हमें बाहर नहीं मिल रहा है, मतलब हम लोग बार बार प्रयास करते हैं, उसमें असफल हो जाते हैं और हमको वहां उसके कोई सलूशन नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए हम लोग को? अपने अंतर्ज्ञान, अपने अंतर्मुखी होकर जब उनका समाधान हम सोचते हैं, तो हमको उसके बड़े जो है आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। तो यहां से क्या निकल करके आता है कि केतु भटकाव का कारक है। जब जातक भटकता है, केतु अगर कहीं से केतु की दशा अंतरदशा आ जाए, या केतु कहीं से लग्न चंद्रमा इस प्रकार से प्रभावित कर रहा हो, तो जातक जातक क्या है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो थोड़ा भटकता है। और भटकने में क्या होता है, शारीरिक श्रम उसे अधिक करना पड़ता है। तो केतु को भटकाव का और शारीरिक श्रम का कारक भी कहा गया है। हम्म। तो किसी केतु इसीलिए क्या है कि अंतर्ज्ञान का कारक है। अंतर्ज्ञान का कारक ये है कि इंद्रियों के अभाव में वो हमेशा जो है इंट्रोवर्ट होकर के सोचता है, इसलिए केतु अंतर्ज्ञान, अंतर्बुद्धि, इंट्यूटिव पावर का कारक है। अब एक चीज हम लोगों को यह समझ में आती है कि ये केतु हेडलेस है। अब हेडलेस होने से क्या किया, हेडलेस का मतलब क्या हुआ? इसका एक हेडलेस ये इसके बहुत से कारकत्वों को जो है वो सिग्निफाई कर देता है। हेडलेस का मतलब क्या है? अपनी बुद्धि का और चेतना का सही प्रयोग ना कर पाना।
एक चीज और यहाँ बता दें हम लोग कि राहु और केतु चूंकि सूर्य और चंद्रमा से बने हुए हैं, मुख्यतः चंद्रमा के ही नोट्स हैं ये, तो चूंकि चंद्रमा और सूर्य दोनों हमारी चेतना के ग्रह हैं, तो राहु और केतु भी जो है वो हमारे चेतन स्तर को बहुत प्रभावित करते हैं। चेतन स्तर का मतलब है बड़े सूक्ष्म स्तर पर, मेंटल और सोल लेवल पर ही हमको प्रभावित करते हैं। तो इनको जो है चेतना का ग्रह भी कहा गया है। तो इसलिए केतु के हेडलेस होने का मतलब क्या है कि उसके बुद्धि या चेतना का सही प्रयोग नहीं कर पाना। दिशाहीनता, ज्ञान की दिशा का कोई जो है उसको, ज्ञान की दिशा का उसे कोई ज्ञान मतलब जानकारी नहीं होती है, और उसकी क्या होती है, समझ का अभाव होता है। क्योंकि ज्ञान की दिशाहीनता है, समझ का अभाव है, तो क्या होता है, भटकाव है, भटकता है, थोड़ा त्रस्त होता है, बार बार अपने प्रयासों में विफल होता है, कुंठित होता है, इसीलिए हताश होता है। तो केतु के क्या लक्षण होंगे, भटकाव, श्रम की अधिकता, है ना, हताशा, निराशा, है ना, दिशाहीनता, सही समय पर सही कार्य न कर पाना, सही तरीके से सोच न पाना, उल्टी सीधी सोच हो जाना, जिस समय जो हमें निर्णय लेना है उस निर्णय में गलती हो जाना। तो केतु जो है ना गलतियों का भी कारक है। अब दूसरा क्या है, व्यक्ति अंतर्मुखी कब होता है, अगर हम लोग पॉजिटिव सोचें, अंतर्मुखी तब होता है, अंतर्मुखी होने का मतलब है हमने जो है बाहर की चीजों, बाहर माने भौतिकता को, जो इंद्रियातीत है, यानी इंद्रियों से देखे जाने वाले जो हमारे लोभ हैं, उनको जब छोड़ करके हम जब आत्मिक ज्ञान की तरफ जाते हैं, सोल लेवल की तरफ जाते हैं, सूर्य की तरफ जाते हैं, तो क्या होता है, हम आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने भौतिकता छोड़ दी। अब हमारा जो है धन, लोभ, वैभव, मान सम्मान, इन सब चीजों में हमारा कोई जो है आकर्षण नहीं रहा। केतु क्या है, केतु भौतिकता है, सब हमारा जो धन, वैभव, संपदा की ओर हमें आकर्षित करता है। और राहु आकर्षित करता है, केतु जो है वो हमें इनसे अलग करता है, अलगाव देता है, डिटैचमेंट करता है। तो ये आध्यात्मिकता का कारक ग्रह है। अब जो केतु का जब ये थोड़ी निगेटिव साइड चलता है, मतलब जब भटकता है और ये निराशा, हताशा देता है, तो हमें बड़ी दुख और पीड़ा भी देता है। इसीलिए इसका कारण सिर्फ ये है कि जब कभी भी हम लोग अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सफल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी सोच गलत है, हमारे रास्ते गलत है, तब हमें पीड़ा और दुख होती है। हम्म। अब केतु जो हेडलेस है, हेडलेस का मतलब आप इस तरह हम लोग अगर फिजिकल उसको वर्तमान के संदर्भ में देखें, तो बहुत से जो कार्य बगैर सोचे समझे हम लोग कर जाते हैं आवेश में आकर के। कैसे? क्योंकि केतु कुजवत भी है, कुज माने मंगल, और मंगल जो है आवेग का कारक ग्रह है। हम्म। तो हम लोग आवेग में जो गलतियां कर जाते हैं, वो भी केतु उसके कारक होते हैं। तो केतु गलतियों के भी कारक है। और वर्तमान संदर्भ में देखें, हेडलेस का मतलब ये होता है अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल ना करना। तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत से लोग जो है आजकल यूथ भी और कुछ और पुराने साधु संत भी कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं, जो एक ये कहिए कि ऐसी ऐसी अपने चेहरे को या शरीर को या बालों को इस तरीके से वो लोग डिजाइन करते हैं या सजा लेते हैं, या ऐसी ऐसी कभी कभी वो हरकतें करते हैं या एक्टिंग करते हैं, जैसे लगता है कि जो ये कहाँ के जो है ये अजीब गरीब लगना, है ना, जैसे बगैर दिमाग का आदमी ऐसे कर रहा है। तो अब जैसे चेहरे पे जैसे बहुत से लोग जो है, आपने देखा होगा ये भौहों के आसपास बहुत छोटी छोटी जो है, उसमें क्या कहते हैं, मोती वगैरह जल देना, चुभो लेना, या पूरे मत्थे में ऐसा कर लेना, या अजीब तरीके के बाल जो है क्या कहते हैं, डिजाइन बना लेना, यहाँ चेहरे पे या ऐसी जगह टैटू बनवा लेना। मतलब किसी तरीके से जो एक तीक्ष्णता वाली जो है, और बुद्धिहीनता, या ये कहिए कि अलग से देखने वाली, ये आकर्षण करने वाली जो चीजें लोग करते हैं, वो सब क्या होता है, केतु के कारण होता है। क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, हेडलेस है, उसे वो विचार ही नहीं कर रहा है वो। तो ये जो है हेडलेस के हमारे थोड़े से
कुछ जो है हम लोग देखते हैं जैसे कुछ सन की टाइप के लोग, जो बहुत उत्साह में आ जाना और उसी उत्साह में कुछ इस तरीके के हरकतें करने लगना, ये सब क्या है, केतु में है। अच्छा, केतु का तो इस तरीके के हम लोग, जैसे बहुत से लोग, आप साधुओं को भी देखती होंगे, मतलब जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी जटाएं उन्होंने इतनी इतनी ऊपर बांध ली, या इतनी मतलब 6 6 8 8 मीटर की जटाएं उनकी चल रही हैं, तो वो कुछ सोचते नहीं, खाली अपने आप में ही मगन रहते हैं। तो ये सब क्या है, केतु के लक्षण हैं। अब केतु में जो हेडलेस की अगर हम लोग बात करें, तो एक हेडलेस के इसके दो बड़े हम लोगों को अच्छे उदाहरण मिलते हैं। केतु को, जैसे राहु जो है हमारा एक्सटर्नल सिक्योरिटी था, क्योंकि समाज बहिष्कृत था वो, तो बॉर्डर पे रहता था, है ना। और तो केतु क्या है, हमारा इंटरनल सिक्योरिटी है। इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग इस तरह समझें, इंटरनल सिक्योरिटी का जो ऑपरेशनल ग्रुप है, मतलब जो फील्ड पर काम करते हैं, आंतरिक सुरक्षा, जैसे मंगल जो है सैनिक है या सेना पुलिस से रिलेटेड है, जब उसमें केतु का प्रभाव, मंगल प्लस केतु होते हैं, या केतु का जब हम लोग स्पेशली ले लें, तो केतु जो बहुत छोटे लेवल पे, ग्राउंड लेवल पर, जो ऐसे मतलब सिपाही कह लीजिए या पुलिस कह लीजिए या सैनिक कह लीजिए, इस तरीके के लोग, या और छोटे मोटे इसी तरीके के लोग, जो सिर्फ आज्ञा का पालन करते हैं, जिन्हें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द दियर पॉलिसी मेकर्स और दियर सीनियर्स। और देखिए, आप उनके एक्शन भी अगर आप देखेंगे, तो जैसे सड़क पे कोई पुलिस खड़ी है या कुछ खड़ा, उसने कहा कि रास्ता रोक दो। अब उसने रास्ता रोक दिया, अब उस रास्ते में कोई बहुत ही गंभीर किसी की समस्या है, वो जाना चाह रहा है, या और ऐसी कुछ गंभीरता वाली बात है, तो वो कुछ ना, हम नहीं जानते, हमारे अधिकारी ने कहा है रास्ता बंद, तो रास्ता बंद। तो मतलब बगैर दिमाग लगाए जो आज्ञा का पालन करते हैं, और थोड़ा पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव इसलिए कि वो एक तरीके से व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं, ये केतु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। केतु का मतलब है सिर्फ आज्ञा का पालन करना, दिमाग है ही नहीं, विचार है ही नहीं, तो विचार को लगाना ही नहीं है। और इनके लिए जो पॉलिसी मेकर होते हैं, वो होते हैं मंगल और सूर्य, समटाइम्स राहु। मंगल राहु सूर्य, इनका काम है नीतियां बनाना। राहु एक्चुअली सूर्य और मंगल के साथ जुड़ करके, और केतु का काम है उन आज्ञा का पालन करना। और केतु की एक और साइड देखें, मोस्ट निगेटिव, तो वो क्या होती, जो हम लोग, केतु को अतिवादी ग्रह भी कहा गया है, क्योंकि मंगल की तरह है ये। तो दूसरा केतु जो होता है, जैसे आप ये जो आत्मघाती दस्ते जो देखते हैं, सुसाइडल ग्रुप, सुसाइडल जो पर्सन होते हैं, आत्मघाती दस्ते ही बोलते हैं, और जो आतंकवादी टाइप के लोग होते हैं, जिनके इनके पास भी हेड नहीं होता है, इनको भावनात्मक रूप से कुछ समझा दिया गया, और इनसे क्या है, आपको खाली आज्ञा का पालन करना है, वो जाते हैं, और कभी कभी अपने को ही नष्ट करके दूसरों का नुकसान करते हैं, या दूसरों का मतलब एक नरसंहार के बड़े रूप में ज्यादा मार देना जा करके। तो केतु जो है मास स्क्वायर का, नरसंहार का भी इसीलिए कारक है कि केतु इज हेडलेस। हम्म हेडलेस होने मतलब उसके पास दिमाग है ही नहीं, कंट्रोल उसका किसी और के पास है, उसे तो खाली आज्ञा का पालन करना है। तो ये केतु के हेडलेस जो है एग्जाम्पल्स हैं। और अगर हम लोग हेडलेस पे जाए, आज्ञा पालन का एक और कहा गया है बहुत, केतु को जो है डॉग से मतलब केतु, डॉग जो है केतु को रिप्रेजेंट करता है। तो डॉग क्या है, डॉग आज्ञा का पालन ही तो करता है ना। जिधर उसका मालिक कहता है उसी तरीके से काम करता, बैठ जाओ तो बैठ गया, खड़े हो जाओ तो खड़ा हो गया। तो इसीलिए जो है वो उन डॉग को भी केतु का कारक कहा गया है। अब अगर हम बहुत हायर लेवल पे जाएं, तो जो केतु के जो इष्ट देव हैं, वो है गणेश जी। अब गणेश जी अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें, माता पार्वती के कितने बड़े आज्ञा पालक थे,
गणेश जी माता पार्वती के मानस पुत्र थे। शिव जी की क्या कहते हैं जानकारी के बगैर माता पार्वती ने उनको अपने मन से गढ़ लिया था, तो मानस पुत्र हो गए और उनको बैठाल दिया कि जब तक हम ना कहें तब तक जो है तुम किसी को अंदर मत आने देना। और गणेश जी जो है बिल्कुल उसी में दृढ़ के उन्हें आज्ञा का पालन करना है चाहे कुछ हो जाए, और उसी में जो है उनका सर धड़ चले, उस कहानी से आप लोग परिचित ही हैं। तो गणेश जी भी देखिए कि आज्ञा के सबसे बड़े पालक थे। बाद में शिव जी को ज्ञान हुआ तो उन्होंने अलग तरीके से उसका उपचार किया। इसलिए केतु के जो इष्ट देव हैं वो गणेश जी इसीलिए माने जाते हैं। और देखिए गणेश जी की अगर हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव क्वालिटीज तो हैं ही है सारी उनके पास। बुद्धि के देवता हैं, ज्ञान के देवता हैं, और संसार में जितना भी कह ले कि ये पौराणिक या धार्मिक ज्ञान जो है, जिसे कहते हैं एक स्पिरिचुअल नॉलेज भी कह लीजिए, उस सब की जानकारी जो है गणेश जी को है। और केतु उनके जो है भक्त हैं। तो केतु के पास भी जो है जितनी भी पौराणिक और आध्यात्मिक और धार्मिक जो है वो ज्ञान या जानकारी केतु के पास है, इसलिए केतु जो है आध्यात्मिक ग्रह है। ठीक है। तो ये केतु के कुछ हेडलेस के लक्षण थे, मतलब जिनसे हम लोगों ने ये समझा कि जातक क्या क्या कर सकता है, जातक में भटकाव आ सकता है ना, सही समय पे सही निर्णय नहीं ले सकता है। और निर्णय न लेने से उस पर कुछ दुख और हताशा होती है, मतलब कभी कभी ऐसी ऊटपटांग हरकतें भी कर देता है कि अचानक किसी से जो है कहीं पर भी जा रहे हैं, किसी से मतलब वाद विवाद कर लेना, कुछ भी कर लेना, मतलब ऐसे तमाम काम जो आदमी भावनात्मक उसमें आ करके और बगैर सोचे समझे जैसे कहते हैं नॉन इंटेलिजेंट वर्क जब करता है, तो ये सारे क्या है केतु के लक्षण है। और केतु क्या है आज्ञा का पालन करने वाले हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा केतु की इंट्यूटिव पावर के बारे में। हम्म, अब देखिए हम लोग को थोड़ा सा इस तरह समझिए केतु का प्रभाव होता किस तरीके से है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा राहु की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए हम उस दिन आप लोगों को ये बताना भूल गए थे या रह गया था समय के कारण। राहु के पास चूंकि इंद्रियां हैं और इन लोगों के राहु केतु के पास अपनी कोई राशियां नहीं है, तो ये क्या है दूसरी ऐसी राशियां जो इनके स्वभाव के अनुरूप होती है वहां इनको बहुत अच्छा लगता है। तो राहु के पास जो राशियां हैं, राहु की स्वराशि कुंभ राशि कही गई है। कुंभ राशि कौन सी, वायु तत्व की राशि है, चिंतन मनन की राशि है। और राहु का काम ही है चिंतन मनन करना। दूसरा क्या है, कुंभ राशि जो है हमारे काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव की राशि है जो कामनाओं का भाव है। तो राहु का काम भी है कामनाएं करना, और कामनाओं को पूरा करने के लिए थोड़े से गलत तरीके मतलब अपने हिसाब से तरीके अपनाना। तो के राहु की स्वराशि कही गई है कुंभ, और राहु की मूल त्रिकोण राशि कही गई है कन्या। कन्या क्या है, षड रिपु है ना। कन्या को हम लोग देखें तो छठा भाव है, षड रिपु है। तो उसके लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मतलब षड रिपु की भांति कार्य करना और स्वयं के षड रिपु बन जाना। और कन्या की खास बात यह है कि वो वायु तत्व की तो नहीं राशि है लेकिन बुध की मूल त्रिकोण राशि है। और बुध भी बुद्ध स्तर पे काम करते हैं और राहु भी बुद्ध स्तर पे काम करते हैं। तो इसलिए जो है राहु को बुध की कन्या राशि भी बहुत पसंद है, वहां भी उनकी फंक्शनिंग बहुत अच्छी होती है। और मिथुन जो है वो राहु की उच्च राशि है, वो भी बुध की राशि है। मिथुन क्या है आप देखें तो वो काम त्रिकोण की राशि है, उसके अगर आप चिन्ह को जाएं मेल फीमेल लेकर के, तो वो उस राहु को उसमें भी जो है मीटिंग में भी उसको ज्यादा, क्योंकि भौतिकता चरम पर है वहां पर, तो राहु को वहां पर जो है उसकी वो उच्च राशि मानी जाती है। तो ये तो राहु की राशियां हो गई। केतु के बारे में अगर हम लोग, हाँ राहु को सर्प भी कहा जाता है और केतु को थोड़ा बिच्छू की भांति कार्य करना कहा जाता है। कैसे, हम लोग अभी इसको देखते हैं। केतु के बारे में, केतु को वृश्चिक राशि जो उसकी स्वराशि मानी गई है।
अब वृश्चिक राशि को अगर हम लोग थोड़ा सा गुण की तरफ देखें तो वृश्चिक क्या है, एक तो जल तत्व की राशि है ना। जल माने भावनाएं, तो केतु क्या है, भावनात्मक स्तर पे कार्य करता है। केतु, सॉरी, तो वृश्चिक जो है अष्टम भाव की राशि है, थोड़ी हाउस वो सीक्रेसी, गोपनीयता की राशि है। तो केतु क्या है, गोपनीयता भी बना करके रखता है, चीजों को छुपाना, बताना नहीं। तो गोपनीयता के उसके दूसरे भी हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। तो केतु की मूल त्रिकोण, सॉरी, स्वराशि वृश्चिक मानी जाती है। और उनकी जो मूल त्रिकोण राशि है केतु की, वो मीन मानी जाती है। मीन की जो दो मछलियां हैं वो एक्चुअल में क्या है, आध्यात्मिकता और भौतिकता की तरफ हमारी जो दुविधा है उसको इंगित करती हैं। और केतु के सामने ये बड़ी दुविधा रहती है कि हम भौतिकता की तरफ जाएं कि आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, उसी वही उसकी उलझन है, वही उसका द्विस्वभाव है। और केतु की जो उच्च राशि वो धनु है, जब उसको लक्ष्य मिल जाता है। और धनु राशि गुरु की मूल त्रिकोण राशि, स्पिरिचुअल साइन है, लक्ष्य की साइन है, आध्यात्मिकता की राशि है वो। तब केतु को जो है एक दिशा बना करके वो आध्यात्मिकता की तरफ चलते हैं। तो यहां से हमको एक अंतर हम लोगों को समझ में आया है कि राहु जो है पूरी तरीके से भौतिकता की तरफ है, इहलोक में इस लोक की बात करते हैं। और केतु जो है वो गुरु की राशियों में उनको अच्छा लगता है, तो वो गुरु क्या है, आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं।